स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा जुड़ी हुई है चाइना के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चाइना के सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और कैसे इनका सैटेलाइट प्रोग्राम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ग्रोइंग थ्रेट है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इस डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के दो डिजिटल प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक है डिजिटल सिल्क रोड, जहां पे वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, और दूसरा है उनका एक सैटेलाइट प्रोग्राम नोन एज होंगियन सैटेलाइट प्रोग्राम की वजह से कैसे वो आगे चल के सैटेलाइट इंटरनेट के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, नॉट जस्ट फॉर आवर कंट्री बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और वो कैसे होगा ये भी जानेंगे। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक और चर्चा करेंगे, वो इंडिया स्पेसिफिकली, जहां पे हम बात करेंगे इस पूरे डिस्कशन से इंडिया को क्या लेसन्स मिलते हैं, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ। कुछ ही क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर द डेट 20 जुलाई, हमारी फाउंडेशन लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग बैच जो है उसकी नई एडमिशंस क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2022 तक। सो देर मत कीजिएगा, उस तारीख से पहले ही एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999 रुपीज में। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको इसी कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू बाय सेपरेट टेस्ट सीरीज, इसी में टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा जो है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन नीड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपकी 10 महीनों का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीनों में आपको 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी बाय आवर फैकल्टी। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। One of the main features of our program is one-to-one mentorship and the group mentorship। अगर आपके कोई भी डाउट हो, एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं, जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हमारा जो इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं विद रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर 20 जुलाई तक एडमिशंस आर ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है चाइना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप डिजिटल सिल्क रोड के बारे में जरूर सुन चुके हैं। देखिए, डिजिटल सिल्क रोड इज डिफरेंट फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हम जानते हैं कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में अनाउंस हुआ था। यहाँ पे चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग देशों में दो चीजें बनाने के लिए। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यानी कि लैंड बेस्ड इकोनॉमिक बेल्ट बनाएंगे, जहां पे वो चाइना को कनेक्ट करेंगे बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और अल्टीमेटली यूरोप से कनेक्ट करने वाले। इसका दूसरा चेन है मैरीटाइम सिल्क रोड MSR। यहाँ पे चाइना वाटर वे से कनेक्ट करना चाहता है थ्रू द साउथ चाइना सी। दे वांट टू कनेक्ट टू इंडियन ओशन, फ्रॉम इंडियन ओशन थ्रू द मेडिटेरेनियन दे वांट टू कनेक्ट टू यूरोप। इन दो चीजों को हम लोग जानते हैं। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट जो 2013 में अनाउंस हुए थे। कुछ ही सालों बाद इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना ने अपना डिजिटल सिल्क रोड अनाउंस किया था 2016 में।
और तब से वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुके हैं। चाइना से पाकिस्तान को ऑलरेडी फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट कर चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं चाइनीज़। वहाँ से उन्होंने अपने पीस केबल भी सेंड किए हैं बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यानी कि डिजिटल सिल्क रोड के चलते द चाइनीज़ आर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज टू मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज, पाकिस्तान हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, यानी कि इंटरनेट सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी फिलहाल डिजिटल सिल्क रोड से पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन चाइना का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट इज कॉल्ड एज होंगियन प्रोजेक्ट। होंगियन प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था सितंबर 2016 में, इसका उद्देश्य है कि स्पेस बेस्ड यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करें, पहले तो चाइना को, उसके बाद पूरे विश्व को। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, जहां पे होंगियन सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। 80 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने का प्लान है चाइना का। ऑलरेडी इनका पहला तो लॉन्च हो चुका है 2018 में ही, अभी काफी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुके हैं, जहां पे लो अर्थ ऑर्बिट में अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर के आसपास ये लोग एक कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे, यानी कि सैटेलाइट्स का एक सेटअप बनाएंगे जिससे पूरे विश्व के ऊपर ये कवर करेंगे और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला इनका उद्देश्य है कि पूरे चाइना को कवर करें, चाइना के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे वो कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग देशों को भी वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ये उनका उद्देश्य है। होंगियन प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम पोल टू पोल। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको बोट पे भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा, एयरक्राफ्ट में भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा, बिकॉज दिस इंटरनेट इज सैटेलाइट बेस्ड। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आप इतना ह्यू एंड क्राई क्यों कर रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ये तो ऑलरेडी आ चुका है, हम जानते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भी अभी स्टारलिंक इज प्रोवाइडिंग, यूक्रेन वॉर जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, वहाँ पे स्टारलिंक इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू द यूक्रेनियंस। वन वेब के बारे में हम लोग सुन चुके हैं, जहाँ पे एयरटेल का भी स्टेक्स हैं। तो इंटरनेट सैटेलाइट तो कई लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? अब इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट मार्केट को। इंटरनेट मार्केट एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। ये क्यों? इंडिया में वी नो दैट डिजिटल इंडिया का आगाज हो चुका है, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट अभी अवेलेबल है, लेकिन पूरे विश्व की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिजिटल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी पूरे विश्व में अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन लोग हैं जिनके पास कोई इंटरनेट नहीं पहुंचता। देयर इज नो एक्सेस टू इंटरनेट टू अप्रोक्सीमेटली 2.9 बिलियन पीपल। तो एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है और सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट बहुत ही एक्सटेंसिवली ग्रो होने वाला है। कई सारे रिपोर्ट्स बता चुके हैं, यूरोपियन रिसर्च एजेंसीज ने बताया है कि 2025 तक सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट इज गोइंग टू रीच 126 बिलियन यूरोस। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अ जैकपॉट। यानी कि जो भी यहाँ पे एक हेड स्टार्ट ले लेगा, जो भी यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, दे आर गोइंग टू हिट अ जैकपॉट। और चाइना का ऑलरेडी जो डिजिटल सिल्क रोड है वो क्लेम करता है कि वो 6 मिलियन हाउस होल्ड्स को इन अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया प्रोवाइड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन लोकल पीपल तक यहाँ पे वो इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। और इमेजिन कीजिएगा अगर होंगियन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसकी कंप्लीशन की डेट थी 2022 एंड तक, बट कोविड-19 के चलते डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड। बट अगेन इफ द होंगियन प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, imagine what could happen. China is going to exploit this satellite market largely. क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऑन बोर्ड हो चुके हैं टू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड दे कैन नाउ गो फॉर सैटेलाइट इंटरनेट थ्रू दिस होंगियन प्रोजेक्ट। यानी कि जो जो कंट्रीज BRI के भाग हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक चांस जरूर रहता है कि चाइना वहाँ पे उनका सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रोवाइड करे। दैट मीन्स चाइना इज गोइंग टू गेन ग्राउंड इन दिस सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट। अब प्रॉब्लम क्या है? चाइना अगर ग्राउंड गेन कर भी लेगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, चाइना के साथ ही प्रॉब्लम है, बिकॉज द चाइनीज एंड ओपेसिटी दे गो हैंड इन हैंड। चाइना और ट्रांसपेरेंसी का कोई नाता नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कंट्रीज को, तो इनकी कितनी रीच बढ़ जाएगी, राइट? मोर देन 60 कंट्रीज हैव ऑलरेडी अलाइंड विद देम। 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, इनकी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब केवल रीच नहीं बढ़ेगी, आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट इंटरनेट सर्विस। आजकल डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। इंटरनेट सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इट ऑल्सो गिव्स अ मीन्स टू अ बैकडोर एंट्री।
मैलवेयर अटैक कर सकते हैं, एस्पियोनाज कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट है तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो हम लोग एक्सटेंसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि अंडर सी केबल्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ती है, एटसेट्रा, तो ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड। यू आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग इंटरनेट थ्रू योर सैटेलाइट्स, सो यू कैन बाईपास द लोकल सुपरविजन ऑल्सो। यानी कि जिन कंट्रीज में ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंट्रीज के डेटा के ऊपर चाइना को कंट्रोल मिल जाएगा। अब चाइना को कंट्रोल मिलेगा मतलब चाइनीज कंपनीज को, और चाइना में ऑलरेडी लॉ है, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है उनका 2017 का, जहां पे अगर चाइनीज कंपनी चाइना में नहीं दूसरी जगह पे भी काम कर रहे हैं देन ऑल्सो दे हैव टू अबाइड बाय द नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, यानी कि चाइनीज लॉ उनके ऊपर लागू होते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। अब इमेजिन कीजिएगा इतना सारा इंफॉर्मेशन, एंड वी नो इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। इतना इंफॉर्मेशन अगर गैदर करेंगे तो चाइना उसके बिजनेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ है अमेजन, ऑफ कोर्स, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कंट्रीज नॉट एक्सप्लॉइट डेटा, दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट डेटा, बट चाइनीज एक्सप्लॉइटिंग डेटा इज गोइंग टू बी अ होल न्यू लेवल। चाइनीज एक्सप्लॉइटिंग डेटा फॉर कंज्यूमरिज्म, चाइना की जो बहुत बड़ा उनका जो जायंट है, शॉपिंग जायंट अलीबाबा, वहाँ से दे कैन यूज द डेटा फॉर सेलिंग गुड्स फ्रॉम अलीबाबा, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्रति वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस वॉरफेयर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिएगा जिन कंट्रीज में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे अगर अथॉरिटेरियन रेजिम है और उस अथॉरिटेरियन रेजिम में सैटेलाइट इंटरनेट ही अगर बायस्ड हो, वहाँ पे न्यूट्रल इंटरनेट नहीं हो, तो क्या हो सकता है? दैट अथॉरिटेरियन रेजिम विल कंटिन्यू, पीपल विल नॉट गेट unbiased information. Just imagine the potential of this. That is why it is a growing threat. ये थ्रेट केवल इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए थ्रेट है। जिस लेवल पे या जिस स्तर पे चाइनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है थ्रू द डिजिटल सिल्क रोड एंड थ्रू द होंगियन प्रोजेक्ट, इंटरनेट मार्केट बड़ी जल्द चाइना कैप्चर कर सकता है। और अगर वो कैप्चर करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी जो भी उन्होंने कैप्चर किया है अभी तक डिजिटल सिल्क रोड से, वहां पे कई सारी ऐसी एडवर्स रिपोर्ट्स, खबरें आ चुकी हैं कि चाइना अपनी डिजिटल सिल्क रोड से डिजिटल कॉलोनियलिज्म को स्प्रेड कर रहा है। ये लोग इंटरनेट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन दे आर ऑल्सो रिजॉर्टिंग टू एस्पियोनाज एंड रिप्रेशन अलोंग द डिजिटल सिल्क रोड। और इमेजिन कीजिए अगर होंगियन प्रोजेक्ट से उनका रीच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो इसीलिए दूसरे सभी देशों के लिए देशों को यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। और इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आता है, इंडिया को क्या लेसन्स यहाँ से गेन करने चाहिए? व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? सबसे पहला लेसन है कि अगर चाइना अपना डीएसआर और होंगियन प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है तो इंडिया और इंडिया के एलाइज या फिर पार्टनर्स टर्म हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दे कि वो भी सैटेलाइट इंटरनेट में इन्वेस्ट करे। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट। आप जानते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट अभी कंज्यूमर्स को तो जा ही रहा है लेकिन उसका मिलिट्रिस्टिक एस्पेक्ट भी हो सकता है, मिलिट्री इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट हेवीली इन द सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अपकमिंग ईयर्स। अब ऑलरेडी जो सर्विसेज इंडिया में आ रही है, जैसे कि वन वेब की सर्विसेज है जिसमें एयरटेल के भी स्टेक्स है, स्पेसएक्स का स्टारलिंक है, ह्यूग्स हो गया, वियासैट हो गया, ये कुछ कंपनीज है जो इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। अब अगर ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है तो इनके ऊपर भी रेगुलेशन आने की जरूरत है, क्योंकि जो खतरा चाइनीज से दूसरे देशों के लिए वही खतरा हमारे लिए जो हमें सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, दैट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज लानी पड़ेगी कि जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज है वो किस तरह डेटा को कलेक्ट कर रही है और किस तरह का डेटा ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहीं पर डेटा बेच रहे हैं। वी नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स। इसके अलावा अगर समझ लीजिए कि इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वहां पे एक किल स्विच होने का बहुत जरूरत है, यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट को रोकने के लिए किल स्विच अल्टीमेटली इंडिया के साथ होना चाहिए। ये हमें मेक श्योर करना चाहिए गोइंग इनटू फ्यूचर। ये हमारे लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं, क्योंकि अब देखिए जो चाइना कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया चाइना भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलरेडी डेटा ओलिगार्क्स, उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। जो बड़ी कंपनीज का नाम हम लोग लेते हैं, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो कंपनीज है
इनके पास बहुत ज्यादा डेटा है, दे आर द डेटा ओलिगार्क्स, राइट? तो इफ दे मिसयूज देन व्हाट, वी नीड अ किल स्विच फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर द चाइनीज बट फॉर अदर्स ऑल्सो। ये एक सेफ्टी मेजर रहेगा हमारे लिए। तो ये कुछ लेसन्स हैं इंडिया के लिए। आशा करते हैं कि हम भी आगे चल के जल्द ही ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है, इंडिया ही नहीं, इंडिया को, पूरे विश्व को सतर्क रहना चाहिए फ्रॉम द चाइनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इफ दे गेन अ हेड स्टार्ट इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। Let's hope something happens. जब भी कोई खबर आएगी तो we'll discuss that again. That is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. जय हिंद। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।